हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। और आप किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे भाई, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। जब जिद हो तो हर एक सपना हकीकत में बदल सकता है। पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकलते। अपने मंजिल और मुकाम को पाने के लिए ना तरीके को बदलना जरूरी है, अपने इरादों को नहीं। चाहे बाप से टूटे, चाहे भाई से टूटे, चाहे बहन से टूटे, चाहे गर्लफ्रेंड से टूटे, जब तक दिल नहीं टूटेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हुए हैं गोरखपुर, और गोरखपुर के नौका विहार पे हम आए हुए हैं। और यहाँ के एक फेमस मतलब चाय वाले हैं, अमित राजा चाय वाले, तो उनसे बातें करते हैं और आपसे उनका स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे। और वो भोजपुरी कलाकारों के साथ भी कुछ काम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उनके जो भी बैकग्राउंड है और जो भी उन्होंने किया अपनी लाइफ में, तो वो पूछेंगे। तो भैया सबसे पहले आपको नमस्कार हमारे चैनल पे आने के लिए। जी सबसे पहले आपको भी नमस्कार। और आपका चैनल कौन सा है? जी मेरा चैनल है शाहिद के ब्लॉग्स। शाहिद के ब्लॉग्स के सभी समस्त दर्शकों को आपके छोटे से भाई अमित राजा चाय वाली की ओर से सादर प्रणाम। और भैया आज आए हैं और मुझे खुशी हुई कि हमेशा जो भी आप लोगों के बीच में भैया का दिया हुआ चीज़ आप लोगों के बीच में जाएगा, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ भैया बेल आइकन का घंटा है ना, उसे टन टन जरूर बजाइएगा, तब वीडियो देखने में अलग आनंद आएगा। तो भैया सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो भोजपुरी लाइन में थे, काम कर रहे थे, तो वहाँ से और यहाँ पे आने का सफ़र क्या हुआ आपका? वहाँ से ये चाहे कि आपने क्या सोच के ऐसा करा, बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक ज़िंदगी में इंसान के लिए एक मकसद होता है, एक मंजिल होती है जिसको पाने के लिए कहते हैं ना कि अपने मंजिल और मुकाम को पाने के लिए ना तरीके को बदलना ज़रूरी है, अपने इरादों को नहीं। बेशक बेशक। और मैं बार बार यही कहता हूँ, जितने भी हमारे युवा भाई लोग रहते हैं सब लोगों को मैं बार बार यही कहता हूँ कि ज़िंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दर्द तो सबके एक है मगर हौसले अलग अलग होता है। फ़र्क इतना होता है कि कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अमित राजा चाय वाला। तो देख सकते हैं आप, भैया ने एक शायरी में कितना अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से इंसान को डरना नहीं चाहिए और अपने काम पर फोकस करें। लोगों का काम ही है कहना, सिर्फ अपने काम पे आप फोकस करेंगे और दुनिया की बातों को इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा भैया ये बताइए, अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। देखिए जब मैं नौका विहार, ये नौका विहार जो है कि हमारे माननीय पूज्य योगी बाबा जी का नगरी, और हम लोग तुम्हारे यहाँ के रहने वाले हैं। जब मैं नौका विहार पर आया, इस नौका विहार पे बाबा जी का दिन है कि यहाँ पे 300-400 लोगों का जो है कि जीविकोपार्जन हो जाता है। और मैं 5 साल जब पहले आया तो यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते मैं यही बार बार हमेशा कहते आया, अपनी भी जितने भी स्ट्रगल और सारी के अपने गोरखपुर के भाइयों का अहम योगदान है कि मुझे आज इस काबिल समझा और इस काबिल बनाया। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकलते। तो हमेशा अपने आप को कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए बिखरना ज़रूरी है, क्योंकि जो बिखरेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। बेशक। तो भैया ये बताइए, जैसे रवि किशन जो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं गोरखपुर के, और एक भोजपुरी कलाकार हैं, हीरो हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो आपके शॉप पे आए थे, तो आपको क्या फीलिंग? देखिए हमारे सबसे पहले आदरणीय सांसद जी को मेरा सादर प्रणाम है। आज उनके बदौलत जो है कि एक तो वो पॉपुलर हैं, और दूसरी बात है उनके बदौलत तो जो है कि उनका सेवक, उनका भक्त जो है कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा आज उन्हीं की देन है कि एबीपी गंगा चाय वाला सर्च करेंगे तो मेरा मिलेगा। न्यूज़ नेशन पे, नव भारत टाइम्स पे, आज तक टीवी चैनल पे, सारे चैनलों पे जो है कि प्रसारित हुआ है। तो वो अहम भूमिका हमारे आदरणीय सांसद जी का है, और हमेशा आशीर्वाद उनका मिलता है। और उतना ही नहीं, उनके साथ साथ में हमारे जितने भी गोरखपुर के भाई लोग हैं और जितने भी समस्त मित्र मंडली हैं, सब लोगों का आभार प्यार मिलता है। अच्छा भैया ये बता सकते हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और बैकग्राउंड कैसा आपका? देखिए मैं कभी भी ना अपनी चीज़ों को पाने के लिए ना बैकग्राउंड में, देखिए परिवार हमारा छोटा सा परिवार है। और ये जो चाय वाला कंसेप्ट है, 2 तरीके से थे। मैं बचपन में शुरू में गाना गाता था, तो मैं गाना गाता था तो फिर कभी कभी पवन जी की जब गाने सुनते थे, पवन भैया का और खेसारी लाल जी का गाना, तो फिर मैं फील करता था कि मतलब कि
क्या मैं इस कार्य को कर पाऊँगा, इस गाने को गा पाऊँगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, वही जो बताया हूँ कि मंजिल और मुकाम को पाने के लिए तरीके को बदलना ज़रूरी है। मेरे पिताजी जो है आज से 35 से 40 वर्ष हो गए गांव में, उनका समोसा फेमस है। आज उन्हीं का लड़का गोरखपुर में एक चर्चित और चहेता के रूप में जो है कि चाय के मामले में पूरा एक चर्चा का सबब बना हुआ है। भैया आगे आइए। अच्छा ये बताइए भैया कि जैसे आप तो सब कुछ हैं, और जब ये आप काम करते हैं तो आपको शर्म लगती क्यों? हम बस यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने युवा वर्ग के लोग हैं, मैं बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मतलब जुनूनी बनिए। क्योंकि आज अमित राजा जो है कि मैं ग्रेजुएशन हूं और आज अपने स्ट्रगल, अपने लगन, अपने हिम्मत, अपने हौसला को रखते हुए आज नौका विहार पर एक चर्चा का सबब है। तो जब जिद हो तो हर एक सपना हकीकत में बदल सकता है। पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। शादी आपकी हुई है कि अभी आप बैचलर हैं? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है और शादी भी अभी नहीं, जब तक मंजिल कहते हैं कि इसलिए मैं बार बार इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, इसलिए बार बार जितने युवा वर्ग के लोगों को मैं बात ये अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उसी जगह से उठा हूँ। और मैं बार बार यही कहता हूँ कहता हूँ कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती मुस्कान चाहिए। बहलने वाले हम नहीं, इन छोटे छोटे टुकड़ों से हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो एक न एक दिन अमित राजा को आप लोग इतना अथाह प्यार दुलार देंगे कि आज एक जय जयकार का रूप धारण करेगा, और कर रहा है, आप लोगों का मोहब्बत है। अच्छा भैया ये बताइए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब आप ये काम करते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव भी करते होंगे, कुछ लोग जलते भी होंगे, तो एक आप कुछ शायराना अंदाज में ये बताइए कि देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर कोई इंसान कोई काम करता है और कुछ लोगों के डिमोटिवेट करने से वो काम छोड़ देते हैं, तो उस पर आप कुछ मतलब शायराना अंदाज में कुछ कहिए। देखिए जहाँ विरोध है वहाँ प्रगति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जहाँ विरोध है वहाँ प्रगति है। और एक कहते हैं ना कि अगर नियत साफ है तो बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप किसी कार्य को ईमानदारी से, मेहनत से कर रहे हैं, तो कोई भी आपका विरोध कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। वो तो कहीं न कहीं आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, एक अच्छा रास्ता देगा। और बस अपने काम में जुनूनी पालिए और कुछ पाने के लिए हमेशा एकदम जज्बा बनाए रखिए। भैया के हो अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे आप शुरू में जब आपने स्टार्ट करा था तो आप अकेले रहेंगे, आज आपकी शॉप पे आप अकेले कि और भी लोगों को आपने रोजगार दिया? हाँ, बहुत सारे हमारे भाई लोग भी आते हैं और सब लोगों को मोटिवेट करता हूँ। हाँ, कि आज मेरा जो भी नया स्टार्टअप है, नया स्ट्रगल करके आज अपने मेहनत से मैंने अपना एक स्टील का काउंटर तैयार किया हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो अपने पापा से मैंने 5,000 रुपये कर्ज लिया था और मैं उनसे बोला था कि मैं जा रहा हूँ और जब तक आपका ये 5,000 रुपया वापस नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपने गांव में नहीं आऊँगा। मैं यहाँ पर स्ट्रगल किया और सारा सामान मंगा दिया। उसके बाद में मेरे पास सिर्फ बचे थे 18 रुपये और 100 रुपये मैंने कर्ज लेकर के और फिर मैंने एक चाय का स्टार्टअप किया। कहते हैं ना कि अपनी मंजिल और मुकाम को पाने के लिए तरीके को बदलना। मैं ये चाय वाला कंसेप्ट, मेरे पिताजी समोसा के मामले में फेमस हैं। मैं जब नौका विहार पर आया तो पानी पूरी भी बेचा, फल काट करके भी बेचा, भुट्टा भी बेचा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। और आज आप लोगों के बीच में आपका छोटा सा भाई। ऑडियंस के लिए हमारी बोल दीजिए और बस इसी के साथ ब्लॉग एंड करें। लास्ट जाते जाते मैं सभी दर्शक बंधु भाई लोगों से यही कहना चाहूँगा कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो चाहे इश्क भरपूर होना चाहिए। इस जगह पे मैं आया तो वही बार बार बता रहा हूँ कि कहते हैं कि मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है,
मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। और आप किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे भाई, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। आजकल के डेट में लोग जो है कि काम नहीं करना पसंद करते हैं, तो मतलब मेहनत नहीं करते हैं, और यही मेहनत का दिन है कि फिर दर बदर भटकते रहते हैं। एकदम जुनून पालना पड़ेगा अपने मंजिल को पाने के लिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा, भैया से बात हुई, ढेर सारी बातें करी, उन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताया और काफ़ी अच्छा लगा, भैया से मिल गए। तो आज के ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं एंड। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी कुछ हमारी ऑडियंस के लिए बोल दीजिए। देखिए, ज़िंदगी में दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी से टूटे, चाहे मतलब दिल टूटना इतना थोड़ी है टूट जाना, चाहे वो माँ से टूटे, चाहे बाप से टूटे, चाहे भाई से टूटे, चाहे बहन से टूटे, चाहे गर्लफ्रेंड से टूटे। जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक अपनी मंजिल को इंसान पाने में दर बदर भटकता रहेगा। मैं कहता हूँ, जब प्यार पहली बार होता है तो दीवानापन होता है, जब प्यार पहली बार होता है तो दीवानापन होता है, जब प्यार दूसरी बार होता है तो पागलपन होता है, जब प्यार तीसरी बार होता है तो कमीनापन होता है, जब प्यार चौथी बार होता है तो आवारापन होता है। आप लोग कंसेप्ट गौर करिएगा कि मेरा कौन सा पन है। तो देखा गाइस आपने, तो आज के ब्लॉग को करते ही एंड। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।